लवर चिड़िया। एक जंगल में टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। उसे सजना संवरना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर वक्त मेकअप लगा कर रहती थी। इस आदत की वजह से उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे, पर उसे किसी से मतलब ही नहीं था। और एक दिन की बात है, वो तैयार होकर जंगल घूमने निकली तो उसे लकी कबूतरी मिली। उसने जब उसे देखा तो उससे कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, कहाँ जा रही हो? तैयार होकर लगता है कहीं जाने की तैयारी हो रही है। अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही जंगल घूमने निकली थी। अच्छा, मैंने तो सोचा कहीं जा रही हो, इसीलिए इतना मेकअप किया हुआ है। वैसे तुम्हें अजीब नहीं लगता है इतना मेकअप करने में? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हर समय मेकअप लगा कर रखती हूँ। क्या? इससे तो तुम्हारी त्वचा खराब हो जाएगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इनमें बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं जो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेकअप तो हमारे चेहरे को सुंदर बनाता है। मेरी मानो तो तुम भी मेकअप लगा कर रहा करो। नहीं नहीं, तुम ही लगाओ। अच्छा, तो मैं चलूं। और इसके बाद लकी कबूतरी वहां से चली गई और वो टुनटुन चिड़िया आगे बढ़ गई। वो पूरे जंगल में घूमती फिर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वही जंगल में सबसे सुंदर हो। अभी वो आराम से जंगल घूम रही थी कि तभी उसे एक मेकअप की दुकान दिख जाती है। वो उसी दुकान पर चली जाती है और दुकान पर आने के बाद वो दुकानदार कालू कौवा से कहती है, अरे कालू कौवा, कोई बढ़िया सी क्रीम तो दिखाओ। हाँ हाँ, बताओ तुम्हें कौन सी क्रीम चाहिए, या बताओ फाउंडेशन दे दूं? नहीं नहीं, क्रीम ही दो, फाउंडेशन तो रखा हुआ है। बस ऐसी क्रीम देना जिससे ऑयल ना आए, क्योंकि मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ऐसी क्रीम दूंगा जो तुम्हारे चेहरे को और सुंदर कर देगी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और क्रीम को लेकर घर आ गई। घर आने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, देखिए माँ, मैं अपने लिए नई क्रीम ले आई हूँ। इससे मेरा चेहरा और भी सुंदर हो जाएगा। क्या? पर तेरे पास तो बहुत सारी क्रीम रखी हुई है और लाने की क्या जरूरत थी? तूने तो मेरे घर को मेकअप खाना बना रखा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ क्रीम फैला हुआ है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो अच्छा लगता है, इसी वजह से। पर इतना कौन लगाता है? तूने आज तक बहुत सारा पैसा इसमें उड़ा दिया है। यदि तूने इन पैसों का सही इस्तेमाल किया होता ना, तो आज तेरे पास कुछ अच्छी चीज होती। नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत सारा मेकअप होना चाहिए। और ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ टुनटुन चिड़िया का मेकअप लगाने का शौक और भी ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से सभी उसे मेकअप लवर के नाम से बुलाने लगे और उसे ये नाम काफी ज्यादा पसंद आ गया। इसीलिए उसने सभी को यही कहा, उसे सभी मेकअप लवर ही बुलाया करे। एक दिन की बात है, उसके घर पर हरी तोता आता है और वो टुनी चिड़िया से कहता है, अरे आंटी जी, मेरी शादी तय हो गई है। मैं कार्ड देने आया हूँ। आप सभी लोग मेरी शादी में जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। अरे हाँ हाँ हरी तोता, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने तो बताया ही नहीं। अरे आंटी, सब कुछ जल्दी में हो गया। आपको पता ही है, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, इस वजह से उन्होंने जल्दी में मेरी शादी तय कर दी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम सभी जरूर आएंगे। इसके बाद हरी तोता वहाँ से चला गया। जब ये बात टुनटुन चिड़िया को पता लगी तो उसने अपने आप से कहा, मैं तो हरी तोता की शादी में सबसे सुंदर बनकर जाऊंगी। इसके लिए मैं अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाऊंगी, जहाँ सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और अब वो अपने चेहरे पर नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगी। ये देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उन्हें पता था ये उसके चेहरे पर बुरा असर डाल सकते हैं।
पर टुनटुन चिड़िया कहाँ मानने वाली थी। एक दिन की बात है, उसके घर पर उसकी बहन टुनटुनी चिड़िया आई। वो बिल्कुल सादा सिंपल रहा करती थी। इसी वजह से उन दोनों बहनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के यहाँ चली गई। जब टुनटुनी चिड़िया ने टुनटुन चिड़िया को इस तरह देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इसने अपनी हालत क्या कर ली है? आप इसे समझाती नहीं है क्या? क्या समझाना, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, समझ में ही नहीं आता। क्या करूँ? तुझे भी पता है, अगर तू कुछ कहेगी तो वो तुझसे भी लड़ेगी, इसीलिए तू शांति रहना। वक्त आएगा तो उसे सब पता चल जाएगा। ये तो मुझे पता है, पर फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके साथ कुछ बुरा हो। इसमें चाहने की क्या बात है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया शांत हो गई। समय तेजी से गुजर रहा था और टुनटुन चिड़िया का मेकअप लगाने का शौक बढ़ता ही जा रहा था। अब वो हरी तोता की शादी के लिए और ज्यादा मेकअप कर रही थी। एक दिन जब वो सोकर उठी तो हैरान रह गई, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत बड़े बड़े पिंपल और डार्क सर्कल हो गए थे। इसी के साथ उसके चेहरे पर लाल धब्बे भी हो गए। ये देखकर वो तेज तेज चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन दोनों उसके कमरे में गए। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए और टुनी चिड़िया ने उससे कहा, अरे बेटी, ये क्या हो गया तेरे चेहरे को? पता नहीं माँ, जब सुबह सोकर उठी तो मुझे अपना चेहरा ऐसा ही मिला। मेरा चेहरा तो खराब ही हो गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कम मेकअप लगाया करो, ये सब मेकअप की वजह से हुआ है, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। माँ, इससे कहिए ना कि ये शांति रहे, मुझसे ज्यादा बात ना करे। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब ज्यादा मेकअप की वजह से हुआ है। और यदि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, वही बताएंगे। इसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास गए। जब बंटी कबूतर ने टुनटुन चिड़िया के चेहरे को देखा तो उन्होंने उससे कहा, लगता है तुम ज्यादा मेकअप लगाती हो, इसी वजह से चेहरा ऐसा हो गया है। अब तुम अपने चेहरे पर मेकअप मत लगाना, वरना इससे तुम्हारा चेहरा और खराब हो जाएगा। क्या ये सब मेकअप की वजह से हुआ है? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? उसमें बहुत सारे केमिकल मिले हैं जो हमारे चेहरे को खराब कर देते हैं। अगर कोई ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करता है तो उसका चेहरा खराब हो जाता है। पर मुझे तो मेकअप लगाना बहुत अच्छा लगता है। पर अब तुम अपने चेहरे पर मेकअप मत लगाना, वरना तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत दुखी होती है। इसके बाद बंटी कबूतर उसे दवाई लिख देता है और वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद टुनी चिड़िया ने उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना बेटी, ये सब मेकअप की वजह से हुआ है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मुझे माफ कर दे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझे गलत समझा। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही ये बात बताती रही, पर तूने मेरी बात मानी नहीं। हमें कभी भी ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार के लिए ही होते हैं। इसके बाद वो अपने चेहरे पर वही दवाई लगाती है और उसका चेहरा सही हो जाता है। इसके बाद वो लोग हरी तोता की शादी में जाते हैं, जहाँ वो दोनों बहनें सादा सिंपल ही गई थी। अब टुनटुन चिड़िया को समझ में आ गया था कि ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल करना हानिकारक होता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझ आई बात आपको? हरी भरी घाटी में सुरम्य नदी के किनारे टुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो बहुत खुश मिजाज और समझदार थी, लेकिन वो अकेली रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए उसकी दोस्ती बंटी कबूतर से हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। एक दिन गौरी कबूतरी उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ये सब करते हुए? और तुम टुनी चिड़िया यहाँ घूमने आती हो या रंगरेलियां मनाने? माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं टुनी चिड़िया से प्यार करता हूँ और मैं शादी भी इसी से करूँगा। हाँ आंटी जी, मैं भी बंटी कबूतर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन आप हम दोनों को अलग मत करिए।
तेरे लिए मैंने पहले ही रिश्ता देख लिया है और तुमको शादी भी उसी से करनी होगी। माँ, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। टुनी के बिना मैं मर जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम शादी वहीं करोगी जहां मैंने रिश्ता तय किया है। फिर गौरी कबूतरी वहां से चली जाती है, लेकिन उसके लाख मना करने के बावजूद बंटी कबूतर और टुनी चिड़िया एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करके बंटी कबूतर टुनी चिड़िया को अपने घर लेकर आता है और कहता है, माँ, मैं टुनी चिड़िया से मंदिर में जाकर शादी कर लिया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने मना किया था इससे शादी करने के लिए, लेकिन तू फिर भी मेरी बात नहीं मानी और तुमने इस चिड़िया से शादी कर ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, आप हमें माफ करिए ना करिए, पर अब ये मेरी पत्नी है। आप मुझे अंदर आने दोगे या नहीं? नहीं तो हम कहीं अलग अपना घर बनाकर रहेंगे। इतना शोर शराबा सुनते ही बगल के पड़ोसी अंदर आ जाते हैं। उनमें से कालू कौवा कहता है, अब इन दोनों ने शादी कर ही ली है तो इन्हें अंदर आने दो और तुम जरा शांत हो जाओ। सभी पड़ोसियों के समझाने पर गौरी कबूतरी उन दोनों को अंदर आने देती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दे, इसे बेचकर मैं तेरी ननद की शादी करूंगी। लेकिन माँ जी, ये गहने तो मेरी माँ की निशानी है, इन्हें मैं आपको नहीं दे सकती। बस बहू, आज तो तूने जबान आगे से बिल्कुल मत चलाना। जितना कहा जाए उतना करो, नहीं तो आज मैं तुझे काट कर फेंक दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझी? डर के मारे टुनी चिड़िया अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और टुनी 3 बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, मुझसे घर का काम अकेले नहीं होता। माँ जी तीनों बेटियों को संभालती भी नहीं, केवल बैठी रहती है। जरा उनसे कह दो, या तो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाए या मेरी तीनों बेटियों को थोड़ी देर के लिए संभाल ले। क्यों री करमजली मेरे बेटे को भड़का रही है? बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। इतना कहकर टुनी से लड़ाई करने लगती है। अब तो रोज रोज लड़ाई होने लगती है। तंग आकर एक दिन टुनी अपनी बेटियों के साथ अपनी ससुराल को छोड़ देती है। भटकते भटकते वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ पर देखती है गोटी कोयल चूड़ी बेच रही थी। टुनी चिड़िया वहाँ जाकर उससे कहती है, बहन, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। अगर आप मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा दे तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। ठीक है बहन, ये लो चूड़ियाँ तुम भी बेचो। जो भी मुनाफा होगा उसमें हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उस दिन से टुनी चूड़ी बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। देखो मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। टुनी चिड़िया को इस तरह आवाज देते देखकर वहाँ पर कई सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से बुलबुल कहती है, ऐसा करो, तुम मुझे ये लाल वाली चूड़ियाँ दे दो। क्यों नहीं बहन जी, मैं आपके लिए ये लाल वाली चूड़ियाँ पैक कर देती हूँ। और भी कोई चूड़ियाँ आपको लेनी है क्या? यहाँ पर सभी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं। ऐसे ही टुनी चिड़िया के व्यवहार के कारण बहुत सारे पक्षी उससे चूड़ी खरीदते हैं। फिर शाम हो जाती है। टुनी चिड़िया बुलबुल से कहती है, गोटी कोयल, ये लो पैसे, मैंने सारी चूड़ियाँ बेच दी। आपने मुसीबत में मेरी बहुत मदद की, बस मेरी मदद और कर दीजिए। मेरी रहने की कोई व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा होता। बस इतनी सी बात? तो चल मेरे साथ, आज से हम एक साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो आपने मेरी इतनी मदद की। इस बेरहम दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। उस दिन के बाद से टुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ गोटी कोयल के घर में रहने लगती है। कुछ समय बाद गौरी कबूतरी को पता चलता है। टुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर गोटी कोयल के यहाँ रहती है। फिर वो एक प्लान बनाती है। ऐसा मैं क्या करूं कि उस चिड़िया की बच्ची भूल ना पाए। वो टेबल पर पड़ी कैंची उठा लेती है। वो चुपचाप चिड़िया के घर जाती है। उस समय चिड़िया और उसकी तीनों बेटियां भी आराम से सो रही थी। चुपके से गौरी कबूतरी चिड़िया के पास जाती है और उसके पंख काट देती है। आज मजा आ जाएगा, बड़ी चली थी मुझसे पंगा लेने।
मेरे बेटे को छोड़कर यहाँ आकर ऐश की जिंदगी जी रही थी, अब जी के दिखाओ। अब देखती हूँ कैसे तू चूड़ियां बेचकर अपनी बेटियों का पेट पालती हो। अगले दिन जब चिड़िया सोकर उठती है तो वो देखती है उसके पंख कटे हुए हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है। ये क्या, कल रात तो मेरे पंख सही सलामत थे, सोते समय किसी ने मेरे पंख ही काट लिए। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में मैं उड़ भी नहीं सकती, और अब मैं चूड़ियां कैसे बेचूंगी? उसकी यह हालत देखकर बड़ी बेटी चंचल कहती है, माँ आप रो मत, आप नहीं उड़ सकती तो क्या, हम तीनों बहनें हैं ना, हम तीनों बहन चूड़ियों का दुकान खोल लेंगे और उसी से हम सबका गुजारा हो जाएगा। चंचल बहुत ही प्यारी और समझदार थी। उसने अपनी दुकान को इतना आकर्षक बनाया था कि सभी पक्षी उसकी दुकान से चूड़ियां खरीदने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते थे। ये सब देखकर टुनी चिड़िया कहती है, मेरी प्यारी बेटिया, आज तुम तीनों कितनी समझदारी और होशियारी से ये दुकान चला रही हो। आज देखो हमारा दुकान कितना अच्छा चल रहा है। हमारी जैसी चूड़ियां किसी दुकान में नहीं बिक रही है और मेरे नए पंख भी आ रहे हैं। फिर हम सब मिलकर अलग अलग गांव में जाकर चूड़ियां बेचेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ गौरी कबूतरी के लड़के बंटी कबूतर का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। तो गौरी रोते रोते टुनी चिड़िया के पास आती है और उसे कहती है, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया और मैंने तुमसे हमेशा भला बुरा कहा। मैंने तुम्हारी पंख भी काट ली, इसी का फल भगवान ने मुझे दिया और मुझसे मेरे बंटी को छीन लिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे मेरे कर्मों का फल मेरे भगवान ने दे दिया। मुझे माफ कर दो बहू। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? बंटी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ बहू, बंटी अब हमारे बीच नहीं रहा। दादी आपने हम सबको घर से निकाल दिया और हम तीनों बहनों को पापा का प्यार भी नहीं मिला। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। हम तीनों बहनें आपको कभी माफ नहीं करेंगे और आपने मेरी माँ का पंख भी काट दिया। अब आप यहाँ क्या करने आई हैं? जाइए, आप अपने उसी घर में रहिए, हम सबको अकेला छोड़ दीजिए कृपया करके। चंचल बेटा, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते, और ये आपकी दादी है। दादी है तो क्या, वो कुछ भी कर सकती है। इन्होंने जो हमारे साथ किया है क्या वो ठीक था? लेकिन इस तरह बदतमीजी से बात करना तो ठीक नहीं है ना। और जैसी भी है, ये आपकी दादी है और हम सब एक साथ इसी घर में रहेंगे। गौरी कबूतरी, टुनी चिड़िया और उसकी तीनों बेटियां एक साथ रहने लगती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए और अपना जीवन जीने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।